रघु नाम का एक भिखारी रोज की तरह रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगता था। उसकी आंखों में वर्षों की गरीबी और हार मान चुके जीवन का सन्नाटा साफ दिखाई देता था। उस दिन शाम को अचानक तेज हवा और धूल का तूफान उठा। रघु ने पास पड़े कूड़े के डब्बे का ढक्कन कसकर पकड़ लिया ताकि वो उड़ ना जाए। तभी उसके पैरों के पास एक भारी काला बैग गिरा और उसके भीतर से हल्की सी खड़खड़ाने की आवाज आई। रघु ने डरते डरते बैग खोला और अंदर नोटों की इतनी बड़ी बड़ी डड्डियां देखीं कि उसकी सांसें रुक गईं। उंगलियां कांपने लगी। वो गिन भी नहीं पाया। बैग में एक छोटा कागज भी था जिस पर लिखा था, यह सिर्फ सही इंसान के लिए है। रघु ने चारों ओर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा और बैग को छुपाकर रात होने का इंतजार करने लगा। अंधेरा होते ही वो रेलवे ब्रिज के नीचे अपने कोने में पहुंचा और बैग खोलकर पूरे नोट फैलाए। उसने बार बार छूकर देखा कि कहीं ये सपना तो नहीं, लेकिन नोट बिल्कुल असली थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो पूरी रात सो नहीं पाया। डर था कि कहीं कोई ढूंढते ढूंढते उसके पास ना आ जाए। सुबह होते ही वो बैग बांधकर शहर से बाहर एक सुनसान मंदिर की तरफ गया। वहां बैठकर सोच रहा था कि क्या उसे पैसे अपने पास रखने चाहिए या किसी को लौटा देने चाहिए। तभी उसे मंदिर में दो संदिग्ध आदमी दिखे जो कह रहे थे, बैग यहीं कहीं गिर गया था, किसी ने उठा लिया होगा। रघु समझ गया कि बैग खतरनाक लोगों का है। वो तुरंत मंदिर के पीछे के जंगल में भाग गया और एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। वो देख रहा था कि वे दोनों आदमी मंदिर में उसे ढूंढ रहे थे। उसे समझ आ गया कि अब वो पहले जैसी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता। उसने थोड़ा पैसा लेकर कपड़े खरीदे। साफ कपड़े पहनते ही उसे लगा जैसे वो बदल गया हो। अगले दिन उसने शहर के दूसरे हिस्से में एक सस्ता कमरा लिया और इंटरनेट पर पैसे निवेश करने की जानकारी देखने लगा। कुछ हिम्मत जुटाकर उसने एक छोटी सी किराना दुकान खरीदी। लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए और दुकान चल निकली। कुछ महीनों में उसने दूसरी दुकान खरीदी, फिर तीसरी। धीरे धीरे रघु एक सम्मानित व्यापारी बन गया, लेकिन उसके मन में बैग वाले लोगों का डर अभी भी था। एक दिन वही दो आदमी उसकी दुकान के बाहर दिखे। रघु डर गया और 2 दिन तक छुपा रहा। तीसरे दिन उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस के पास गया और पूरी बात बताई। पुलिस ने पैसे की जांच की और चौंकाने वाली सच्चाई बताई। पैसा चोरी का नहीं था, बल्कि एक अमीर बुजुर्ग मरने से पहले 10 करोड़ दान करने का फैसला किया था। वीडियो में उसी बैग को दिखाया गया था और उसमें लिखा था, ये पैसा उस इंसान का होगा जो सही साबित होगा। बुजुर्ग की मौत के बाद बैग गुम हो गया था और उनके आदमी उसे ढूंढ रहे थे, गलत इरादे से नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखने के लिए। पुलिस ने रघु को बताया कि कानूनन ये पैसा अब उसी का है, क्योंकि उसने इसे ईमानदारी से संभाला और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। रघु की आंखें भर आई। दोनों आदमी ने भी बताया कि वे बस बैग की पुष्टि करना चाहते थे। इसके बाद रघु निडर हो गया और अपने बिजनेस को बढ़ाने लगा। 5 साल में उसके पास 3 दुकानें, 2 गोदाम और एक बड़ी मिनी मार्केट चेन हो गई। लोग उसे प्यार से दया का धनी रघुबाई कहकर बुलाने लगे, क्योंकि वो गरीबों की भरपूर मदद करता था। वो रोज सैकड़ों लोगों को खाना खिलाता, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता। रघु शहर के सबसे सम्मानित और अमीर व्यक्तियों में गिना जाने लगा, लेकिन उसका दिल हमेशा पहले जैसा सादगी भरा रहा। वो नहीं भूला कि वो कभी भिखारी था और कैसे उसकी हालत उसे लोगों की मदद करने की ताकत देती थी। एक दिन वो उसी रेलवे स्टेशन गया जहां उसकी जिंदगी बदली थी। वो वहीं बैठा, गरीब बच्चों में कपड़े और टॉफियां बांटी। उसे समझ आया कि अमीर होना सिर्फ पैसे से नहीं, दिल से होता है। उसने आसमान की तरफ देखा और उस बुजुर्ग को दिल से धन्यवाद कहा, जिसने उसे जिंदगी बदलने का मौका दिया। अब उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि वो सबसे बड़ा डर पहले ही जी चुका था। समय बीतता गया और रघु ने कई लोगों को अपनी कहानी सुनाकर प्रेरणा दी। उसने अपनी दुकानों में गरीबों के लिए एक मुफ्त काउंटर बना दिया। उसकी कहानी टीवी और अखबारों में छपने लगी, लेकिन वो वैसा ही सरल इंसान बना रहा। वो हमेशा कहता था कि ऊंचाई पर रहकर भी जमीन से जुड़े रहो, तभी आप इंसान हो। और इस तरह रघु की जिंदगी एक मिसाल बन गई, गरीबी से अमीरी और अंधेरे से उजाले तक का सफर। उसका आखिरी संदेश हमेशा यही रहता कि किस्मत बदलती है, लेकिन इंसानियत हमेशा संभाल कर रखना। उसकी कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि नए लोगों को नई शुरुआत करने की हिम्मत देती रहती है।